संजौली में किस लेवल की साजिश रची जा रही थी वो चीजें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। संजौली के लोगों का कहना है कि ये जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, यहां व्यापार के नाम पर रेडी पटरी लगाते हैं, सब्जी की लॉरियों में भरकर ये ड्रग्स लेकर आते हैं और जिस तरीके से मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया, बेशर्मी करते हैं, यहां लोगों को धमकी देते हैं, जान से मारने तक की धमकी देते हैं। छोटी सी बात पर इतना तक कहते हैं कि आने वाले 10 साल रुक जाइए, हिंदुओं की जनसंख्या को यहां से खत्म कर दिया जाएगा। इतना साहस, इतना दुस्साहस तब है जब हिमाचल प्रदेश में कुल 2.25% फिलहाल मौजूदा वक्त में मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन वहां साजिश बहुत बड़े लेवल पर चल रही है और मस्जिद कमेटी ने अब खुद एक ज्ञापन सौंप कर कहा है प्रशासन को कि आप या तो इस मस्जिद को सीज कर दीजिए या फिर अवैध हिस्से को ढहा दीजिए। यह ज्ञापन खुद मुस्लिम कमेटी ने सौंपा है। तो फिर इतना विवाद आखिर हुआ क्यों? जब मुस्लिम कमेटी ने मान लिया कि निर्माण अवैध था तो फिर किसके इशारे पर यह लगातार किया जा रहा था? 44 बार 45 बार कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं रोका गया और अब खुद कह रहे हैं कि इस मस्जिद का जितना हिस्सा अवैध है उसे ढहा दिया जाए। एनएमएफ न्यूज की टीम जब हिमाचल के संजौली में पहुंची तब वहां के लोगों का क्या कहना था, सुनिए। कल सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ है, शांतिपूर्ण आपका मार्च निकल रहा था, तो यहाँ सबसे पहले पुलिस वालों ने उनको रोका। उन्होंने कहा हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, नारे लगाते हुए हमारे को चौक तक जाने तो बात खत्म है, लेकिन नहीं माने। और एसपी साहब ने ऑर्डर करके लाठीचार्ज किया, जबकि लाठीचार्ज का कानून है, आप यहाँ टांग के नीचे मारोगे, अगर गोली भी मारोगे या लाठी भी चलाओगे कमर से नीचे नीचे चलाओगे। उन्होंने सिरों पे मारी हैं लाठियाँ पुलिस वालों ने, जब कहा कि जी हमारे को एसपी साहब के ऑर्डर हैं। कहाँ है सारे घायल? वो आईजीएमसी में। और जो यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़े थे ना, संजय सूद, उनके भी यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है लट्ठी, वो भी कल जख्मी थी। और एक राजू है, राजू नाम ही है मेरे को पता, उसकी टांग टूटी है वहाँ है, और 3 आदमी के सिर खुले हुए। तो ऐसे है। उसके बाद पब्लिक ने यहाँ उठा के पत्थर भी मारे हैं, हमें नहीं कह रहे कि नहीं मारे, तो 2-3 पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने पानी की फुहारें छोड़ी हैं और आम पब्लिक को जाने के लिए कह रहे हैं कि आप घूम के जाओ ढड़ी बाईपास से। भाई पब्लिक को क्यों हरास कर रहे हैं? उनको रास्ता दो जाने के लिए, वो तो नहीं प्रोटेस्ट में आ रहे थे। कल इन्होंने बहुत तंग किया है और प्रशासन का कोशिश यही थी कि भी यहाँ दंगा भड़के, दंगा ख़त्म करने की कोशिश नहीं थी। प्रशासन यही चाहता है भी यहाँ दंगा बढ़े। आप लोग क्या चाहते हैं? विवाद इसी तरह बढ़ता रहे? विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं हम। ये चाहते हैं सरकार इमीडिएट पेश, जो कमिश्नर पेशी कोर्ट में हो रही है, वो उसको इमीडिएट सुनाई करे। ये नहीं कि 30-30 साल लंबा, हर पेशी में सुनाई करे और हर पेशी में इमीडिएट इसको महीना 15 दिन में फैसला करके इसको मस्जिद को अनऑथराइज को है, मैं भी नहीं कहता इसको तोड़ो, पैसा लगा है, सरकार की जगह है, सरकार इसको टेक ओवर कर ले, यहाँ अपने ऑफिस खोल ले। सरकार को बनी बनाई जगह मिल रही है, इसमें अपने ऑफिस खोल ले। जैसे पटवार खाना है, यहाँ से कम 1 किलोमीटर नीचे है मेन रोड से, उसको यहाँ बना दो और छोटा जैसा पटवार खाना है। ऐसे ही और जो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए बिजली बिल हैं और है, ऐसे ऐसी ऑफिस यहाँ खोल दे, टेक ओवर करे। जब हिमाचल सरकार की जगह है तो वो कैसे कर सकती है? वक्फ बोर्ड कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है। और फिर यहाँ की जो बात है, वो जो लेडीज ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, गाली गलोच भी करते हैं और शुक्रवार को उनके घरों की तरफ देख के गंदे इशारे भी करते हैं। ऐसा हुआ है आपकी नज़र में कोई घटना? हुआ है, हमने देखा है। और आपको नहीं है तो उन्होंने लेडीज ने वहाँ की ने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, आप अगर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसा सब कुछ होता है वहाँ। और फिर धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे को यहाँ से निकाल देंगे, जगह हमारी है। ऐसी बातें हो रही हैं और कब तक आदमी बर्दाश्त करता है? एक हद होती है बर्दाश्त करने की। कल